क्या जानवर भी जन्नत में जाएंगे? एक सवाल किया गया कि क्या कुछ जानवर जन्नत में जाएंगे। ये सवाल बहुत अहम सवाल है। लोगों में ये बात बाज़ गैर मोतबर किताबों में मज़कूर होने की वजह से मशहूर हो गई है कि 10 किस्म के जानवर जन्नत में जाएंगे। उनके नाम ये हैं: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद और अस्हाब कहफ का कुत्ता। लेकिन किसी भी सही दलील से ये साबित नहीं है कि दुनिया के ये मज़कूरा हैवानात जन्नत में होंगे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ जानवर जन्नत में जाएगा। अलबत्ता बाज़ रिवायात की रोशनी में चंद किस्म के हैवानात जन्नत में होंगे, इसका सबूत मिलता है। उनमें परिंदे, बैल, बकरी और ऊँटनी वगैरह शामिल हैं। परिंदे के जन्नत में होने की दलील ये आयत मुबारका है जो कि सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 21 है। तर्जुमा: और परिंदों के गोश्त जो उन्हें मरगूब हों, वलहमी तैरिम मिम्मा यश्ताहून। इस तरह जन्नतियों की ग़ज़ा में बैल का गोश्त होगा, जैसा कि मुस्लिम शरीफ की लंबी हदीस का एक टुकड़ा है। फरमाया, उनके लिए जन्नत में बैल ज़िबा किया जाएगा जो उसके अतराफ में चरता फिरता है। इसी तरह जन्नत में बकरी भी होगी, जैसा कि हदीस मुबारका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग बकरी के ठिकाने में नमाज पढ़ो और उसकी मट्टी साफ़ कर दो, क्योंकि ये जन्नत के हैवानात में से है। यानी नाक से बहने वाली जो रतूबत है उसके बारे में बात की गई। इसी तरह जन्नत में ऊँटनी भी होगी, जैसा कि हदीस मुबारका में है। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक आदमी मुहार वाली ऊँटनी लेकर आया और कहा, ये अल्लाह की राह में है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके सबब तुम्हारे लिए क़यामत के दिन इसी तरह मुहार वाली 700 ऊँटनी होंगी। लेकिन यहाँ एक अहम बात ये जान लेना ज़रूरी है कि ऊपर जिन जानवरों का बयान हुआ है कि ये जन्नत में होंगे, उनके मुतालिक ये अक़ीदा रखना है कि इन हैवानात के सिर्फ नाम दुनियावी हैं, मगर दुनिया जैसे नहीं होंगे। इसकी कैफियत क्या होगी, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। दुनिया के जो जानवर हैं उनमें से किसी के बारे में किसी सही हदीस में जन्नत में जाने का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि सही हदीस में बयान हुआ है कि चौपाए और परिंदे कल क़यामत में सब मट्टी हो जाएंगे, जैसा कि हदीस मुबारका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम मखलूक, पूरे जानवर, परिंदे और इंसानों को जमा करेगा। चौपाए और परिंदों से कहेगा कि मट्टी हो जाओ, तो उस वक्त काफिर कहेगा, आए काश मैं भी मट्टी हो जाता। काफिर क्यों कहेगा, इसकी मुख्तलिफ तौजीहात हैं, जिनमें से एक बात तो ये भी है कि ये कहा जाता है कि वो अजाब से डर रहा होगा। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए जवाब ये है कि दुनिया के किसी भी जानवर का जन्नत में दाखिल होना, यानी सवाल ये था बुनियादी तौर पर कि क्या दुनिया के बाज़ जानवर जैसे अस्हाब कहफ का कुत्ता वगैरह जन्नत में दाखिल होंगे। तो इसके जवाब के लिए ये बात अर्ज़ है कि इस सिलसिले में 4 बातों की वजाहत बहुत ज़रूरी है। दुनिया के किसी जानवर का जन्नत में दाखिल होना ये एक अलग बात है। नंबर 2, किसी जानवर का जन्नत में से दुनिया में आना ये एक अलग बात है। जानवरों का क़यामत के दिन मैदान हश्र में आना ये एक अलग बात है, और जन्नत में जानवरों का होना एक अलग बात है। पहली बात तो ये कि दुनिया के किसी जानवर का जन्नत में दाखिल होना, इस पर रोशनी डालते हैं। जैसा कि पहले हमने बताया कि 10 जानवर जन्नत में दाखिल होंगे, ये एक बात मशहूर बात है, और इन 10 जानवरों का हमने जिक्र भी किया। इस पर अगर तहकीकी बात बयान की जाए तो 10 जानवरों के जन्नत में दाखिल होने की जो बात मशहूर है, इसका मस्दर यही मकातिल बिन सुलेमान की रिवायत है। लेकिन मकातिल बिन सुलेमान बल्खी मौसूक पे नहीं हैं और कसरत से इसराइलियात पर एतमाद करते हैं, इसलिए ये रिवायत मोतबर नहीं समझी जाती। ये इबारत मकातिल बिन सुलेमान की मतबूआ तफसीर में भी मौजूद नहीं है। हज़रत खालिद बिन मादान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो ताबई हैं, उनसे दमीरी ने हयातुल हैवान में बिला सनद नकल किया है कि जन्नत में कोई जानवर नहीं होगा सिवाय अस्हाब कहफ का कुत्ता, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। इब्ने नजीम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जानवरों में से 5 जानवर जन्नत में जाएंगे। उनमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराक शुमार की है, जबकि मकातिल की रिवायत में इसकी जगह ऊँटनी मज़कूर है।
नेज़ हमवी ने कहा कि सुयूती ने दीवानुल हैवान में याकूब अलैहिस्सलाम का भेड़िया भी शुमार किया है और बाज़ हजरात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुलदुल नामी खच्चर भी जिक्र किया है। ये तकरीबन 13 जानवरों में कहा गया कि वो जन्नत में दाखिल होंगे, मगर इन सब जानवरों के सिलसिले में कोई मोतबर मरफू रिवायत इनके जन्नत में दाखिल होने की नहीं है, चूंकि ये बात उमूरे गैबिया में से है, इसलिए बगैर किसी मजबूत दलील के इस मजमून को साबित नहीं किया जा सकता। जन्नती जानवरों के बारे में सबसे मोतबर कोई रिवायत अगर है तो वो यही रिवायत है जो बकरियों के मुतालिक है। इब्न माजा में इसी तरह मुख्तसर मरवी है। अलबत्ता मौता मालिक और मसनद अहमद में रिवायत के जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि बकरियों के साथ हुस्न सलूक करो, उनकी नाक से बहने वाली आलाइश साफ करो, उनके बाड़े को साफ सुथरा रखो और उसके किसी कोने में नमाज भी पढ़ लिया करो, क्योंकि वो जन्नती जानवरों में से है। अब इसमें जो तंबीह की गई वो तंबीह मुख्तलिफ किस्म की तंबीहात में से शामिल है। तीसरे मानी के एतबार से यूं कह सकते हैं कि दुनिया में मौजूद बकरियां जन्नत में होंगी। दूसरी बात जो है वो किसी जानवर का जन्नत में से आना है। मज़कूरा बाला जानवरों में से सिर्फ 2 के बारे में आया है कि वो जन्नत के जानवरों में थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा, तिबरी वगैरह मुफस्सरीन ने सूरह साफ़ात की आयत की तफसीर में, सूरह साफ़ात की आयत नंबर जो 108 है उसकी तफसीर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि ये मेंढा जन्नत में 40 साल तक चरता रहा है। बुराक के बारे में एक रिवायत में है कि वो जन्नत के जानवरों में से है, लेकिन इब्नुल जौज़ी ने मौज़ूआत में रिवायत पर वज़ा का हुक्म लगाया है। मगर जन्नत में से आने से ये लाजिम नहीं आता कि वो दोबारा क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। तीसरी बात यह है कि जानवरों का क़यामत के दिन मैदान हश्र में आना। ये बात तो साबित है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम जानवरों को ज़िंदा करके उनकी आपस की ज़्यादतियों का बदला एक दूसरे से दिलवा कर उनको हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह देंगे, यानी उन्हें मट्टी में मिला देंगे। अलबत्ता बाज़ रिवायतों में खुसूसी तौर पर बाज़ जानवरों का मैदान हश्र में वरूद मज़कूर है। वो जानवर ये हैं: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़बा नामी ऊँटनी और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की बुराक। मुख्तलिफ रिवायात में जिस तरह से मुख्तलिफ बातें दर्ज हैं, उनमें चौथी बात यह है कि जन्नत में जानवरों का पाया जाना। ये बात बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला अहले जन्नत के इकराम व एजाज़ में, उनके अमाल के सिले में और उनकी ख्वाहिशात नफसानी के मुताबिक जन्नत ही में मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को पैदा करेगा जो जन्नती होंगे। हदीस से भी इसकी तायद होती है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, फरमाया हज़रत बुरैदा से रिवायत है कि एक शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में घोड़े भी होंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया तो तुम्हें याकूत का एक घोड़ा दिया जाएगा, जहाँ जाना चाहोगे वो घोड़ा उड़कर तुम्हें ले जाएगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दूसरे शख्स ने सवाल किया और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में ऊँट भी होंगे? हज़रत बुरैदा कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वो जवाब नहीं दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथी को दिया था। यानी जिस तरह आपने पहले शख्स को जवाब दिया था, इस तरह उस शख्स को जवाब नहीं दिया कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया और तुमने ऊँट पर सवार होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो इस तरह वगैरह। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत में पहुंचा दिया तो वहाँ तुम्हें हर वो चीज़ मिलेगी जिसको तुम्हारा दिल चाहेगा और तुम्हारी आंखें पसंद करेंगी। हासिल ये है कि जन्नत में अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पैदा करेगा, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रखेगा। और ये बात भी कही जाती है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर अहले जन्नत की मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात पूरी करते हुए पैदा करेंगे। लिहाजा जिन रिवायात में जन्नत में जानवरों के पाए जाने का जिक्र है, उनका वजूद उसी मानी पर महमूल है, लेकिन उनके वही दुनियावी नाम होने का ये मतलब नहीं है कि वह दुनिया से जन्नत की तरफ मुंतकिल किए गए। वो तो सिर्फ नामों में इश्तराक है, हक़ाइक़ और औसाफ में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बाज़ जन्नती जानवरों का मुख्तलिफ रिवायात के साथ जिक्र अब किए देते हैं, जिनमें से ऊँटनी और बैल शामिल हैं। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स मुहार वाली ऊँटनी लेकर हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ये अल्लाह के रास्ते में है। वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे लिए क़यामत के दिन 700 ऊँटनियाँ होंगी और सब की सब मुहार वाली होंगी। बैल के बारे में ये बात कही कि यहूदी ने कहा कि इसके बाद उनकी ग़ज़ा क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके लिए जन्नत का बैल ज़िबा किया जाएगा जो जन्नत के अतराफ़ में सरा करता था। बकरियों के बारे में पहले ही हमने बता दिया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि बकरियां जन्नत के जानवर हैं। फिर फरमाया घोड़े।
حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو تمہیں یاقوت کا ایک گھوڑا دیا جائے گا، جہاں جانا چاہو گے وہ گھوڑا اڑ کر تمہیں لے جائے گا۔ پھر پرندوں کا ذکر کیا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جو ان کو مرغوب ہوگا۔ پھر مچھلی کا ذکر کیا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا ٹکڑا۔ بہرحال یہ چند جنتی جانوروں کا ذکر روایات میں وارد ہے، مگر چوتھے نمبر میں وارد جانوروں کی بحث اصل مسئلے سے خارج ہے، کیونکہ وہاں تو مخصوص جانوروں کے دخول کا دعویٰ کیا گیا ہے جو ان روایتوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ واللہ عالم، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔